द प्रोकैरियोट्स में हैव इवॉल्व फ्रॉम एंसेस्टर्स कॉल्ड। तो इसमें पूछ रहे हैं कि प्रोकैरियोट्स किससे इजाद हुए हैं, किससे इवॉल्व होकर किसके अबावजात से आए हैं। तो ऑप्शन ए इज़ प्रोटोबायोन्ट्स, बी वायरियन, सी यूकैरियोट एंड डी आरएनए। आरएनए कोई वो नहीं है, लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है, ये सिर्फ एक स्ट्रक्चर है जो कि हमारे पास डीएनए आरएनए न्यूक्लियस में पाया जाता है सेल के। तो ये हमारे पास ऑप्शन बी नहीं हो सकता। वायरियन खुद इनफिशियस पार्टिकल्स हैं, ये कोई अबावजात एंसेस्टर्स नहीं हो सकते। यूकैरियोट जो हमारे पास प्रोकैरियोट से आ ही नहीं सकते क्योंकि प्रोकैरियोट से यूकैरियोट्स आए हैं। प्रोटोबायोन्ट्स इज द करेक्ट आंसर। ये हमारे पास सबसे पहले सेल पाए जाने वाले सेल कह सकते हैं हम इनको, या फिर प्रोटीन के मासेस थे जो कि हमारे पास नेचर में पाए जाते थे, उससे मिलकर प्रोकैरियोट्स बने हैं। नंबर 2, the earliest undisputed evidence of life on earth dates at least from। तो सबसे पहले एविडेंस कब आई थी लाइफ की, कि लाइफ कब इजाद हुई थी या वजूद में आई थी इस दुनिया में। तो ये 3.5 बिलियन ईयर्स अगो। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियल पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर इज। अच्छा, पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर जो हमारे पास ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में होती है। ग्राम पॉजिटिव में थिक बैक्टीरिया की लेयर बैक्टीरियल पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर होती है, और जो हमारे पास ग्राम नेगेटिव होता है उसमें हमारे पास थिन लेयर होती है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। इसमें हमने स्टेनिंग का पढ़ा होगा कि पॉजिटिव वाला स्टेन नहीं हो सकता और नेगेटिव वाले में हमारे पास जो है स्टेन जो है जाकर बैक्टीरिया की लेयर में जज्ब हो जाता है, जबकि पॉजिटिव में ऐसा रिजल्ट नेगेटिव आता है, नहीं हो पाता। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, इसकी थिक लेयर होती है पेप्टिडोग्लाइकेन। पेप्टिडोग्लाइकेन क्या है, पेप्टाइड मतलब कि प्रोटीन और ग्लाइकेन मतलब कि कार्बोहाइड्रेट की लेयर। Number 4, when the habitat conditions become harsh and nutrients are exhausted, the development is initiated called। तो ये पूछना है कि वो कौन सी कंडीशन है जब हमारे पास कंडीशंस हार्श हो जाती हैं और न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे होते, तो बैक्टीरिया के लिए एक कंडीशन प्रोड्यूस होती है जिसको कि हम कहते हैं कि बैक्टीरिया इसमें एंडोस्पोर नाम से स्ट्रक्चर्स बना लेता है ताकि उसमें अपने आप को आइसोलेट कर ले, और जब उसके पास फेवरेबल एटमॉस्फेयर मिलता है उसको ग्रोथ के लिए या फिर रिप्रोडक्शन के लिए, तो अपने आप को बाहर निकाल लेता है। सो ये एक तरह का एंडोस्पोर का स्ट्रक्चर बनाता है। उसके बाद है नंबर 5, बैक्टीरिया शो सेवरल टाइप्स ऑफ मूवमेंट सच एज फ्लेक्सिंग, स्पिनिंग एंड फ्री मूव, स्विमिंग एंड क्रीपिंग कॉल्ड। तो ये हमारे पास स्पायरोकाइट्स के नाम से बैक्टीरिया होते हैं जिसमें कि ये जाले मतलब कि फ्लैजिला टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं बैक्टीरिया में। तो वो इस तरह से स्पिन भी कर सकता है, स्विमिंग भी करता है, क्रीप भी कर सकता है, फ्लेक्सिंग भी कर सकता है, फ्लेक्सिस दिखाना। तो ये हमारे पास ऑप्शन बी स्पायरोकाइट्स इज द राइट। नंबर 6 में पूछ रहे हैं फोटो ऑटोट्रॉपिक एनोरेबिक बैक्टीरिया हैव बैक्टीरियो क्लोरोफिल एंड अनदर पिगमेंट। तो इसको हम बिलीवर्डेंट नहीं होता, ये तो बायसॉल्ट्स होते हैं। बैक्टीरियोवर्डेंट कुछ नहीं है, फाइको इरिथ्रिन नहीं है, फाइकोसाइनिन जो है ये बैक्टीरियो क्लोरोफिल की तरह से पिगमेंट्स हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट। Number 7, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया लिव्स इन द रूट्स ऑफ द सच प्लांट्स एज पी इज। तो ये हमारे पास बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है राइजोबियम लेग्यूमिनर के लेग्यूमिनोसेरम की। नंबर 8, कोलेरा इज कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया। एक तरह की ये डिजीज़ है जो कि हमारे पास विब्रियो बैक्टीरिया से विब्रियो कोलेरा भी कहते हैं, वो हो रही होती है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। वन ऑफ द फर्स्ट केमिकल टू बी यूज्ड फॉर दिस इन्फेक्शन। सो फिनोल हमारे पास फिनाइल के नाम से एक फेमस केमिकल है जो कि हम डिसइंफेक्शन के लिए भी हम यूज़ करते हैं मोपिंग में और फ्लोर्स वगैरह को साफ़ करने में। तो फिनाइल या फिर फिनोल नाम से केमिकल डिसइंफेक्शन के लिए यूज़ होता है। नंबर 10, एक्सपोजर टू फ्लेम और डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया बाय बर्निंग कॉल्ड। इसमें हम चीज़ों को जलाते हैं ताकि हम बैक्टीरिया से इस चीज़ को साफ़ कर दें या फिर बैक्टीरिया को बिल्कुल ही नेचर से गायब कर दें, ख़त्म कर दें, उसको कहते हैं ना जल कर भस्म कर देना, उस तरह का प्रोसेस, उसको हम इंसिनरेशन कह रहे हैं। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट।